हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9 से ही आपको मिलना शुरू होती है और क्लास 12 तक आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका त्रिकोणमिति जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ये ऐसा चैप्टर है, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हम लोग करते क्या है, क्लास इंटर तक उसको रटते हैं, क्या करते हैं, उस सारे फार्मूलों को रटते हैं और लगभग सारे फार्मूला एक तरह की होने की वजह से हमको याद नहीं हो पाता है। तो जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं। न पता होने की वजह से क्या करते हैं, हम उसको रटे होते हैं। तो कंपटीशन में किसी चीज़ को रटना क्या है, असंभव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो रटना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए क्या करिए, इसको एक सिंपल पैटर्न में पढ़िए, सिंपल तरीका से पढ़िए, ठीक। तो त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों का मापन। क्या होता है? 3 कोण का माप, ठीक। त्रिकोणमिति मतलब होता है 3 कोणों का मापना। त्रिकोणमिति में 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, भुजा और कोण का। त्रिकोणमिति जो होता है बेसिकली भुजा और कोण का अध्ययन किया जाता है, ठीक। भुजा और कोण किसका? त्रिभुज के भुजा एवं कोण का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो जैसा पता होगा कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं। क्या होता है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक। 3 भुजाएं हैं तो कोण भी 3 बनेंगे और तीनों का योगफल क्या होगा? 180 होता है, ठीक। अब इसको क्या, एक त्रिकोणमितीय माप है। त्रिकोणमिति क्या है? भुजाओं का एक अनुपात है। क्या है? भुजाओं का एक अनुपात है। वास्तव में पूछा जाए कि त्रिकोणमिति है क्या, तो क्या, त्रिकोणमिति त्रिभुज के भुजाओं का एक अनुपात है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में अगर मान लेते हैं क्या है, साइन ए एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि आपका एक कोण का दिया गया 90 अंश का दिया गया। क्या हो? एक कोण जो है 90 अंश का दिया हुआ है और हम यहाँ का मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? एक कोण थीटा है और ये क्या है? 90 अंश है, ठीक। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। 3 भुजाएं में आपका एक आधार होगा, एक आपका लंब होगा और एक कर्ण होगा। क्या होगा? आधार, लंब और कर्ण। तो जिसमें कोण बना होता है, थीटा यहाँ पर है, उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। और इस जहां से 90 अंश कोण बनता है वो होता है लंब हमारा, ठीक। ये क्या आपका लंब है और लंब के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण। क्या ये? कर्ण। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस का प्रमेय। पिछले चैप्टरों में या फिर पिछले अध्याय में आप पढ़े होंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है और पाइथागोरस का प्रमेय लागू कब होता है, ठीक। तो पाइथागोरस का प्रमेय लागू तब होता है जब आपका एक कोण समकोण, क्या हो? समकोण त्रिभुज या फिर एक कोण उसमें त्रिभुज का 90 अंश दिया गया हो, ठीक। क्या होना चाहिए? 90 अंश दिया होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे कर्ण का, क्या बात करेंगे? कर्ण, ठीक। तो कर्ण ये वाला है। तो पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ये होता है कर्ण का मान, ठीक। अब जैसा कि त्रिकोणमिति में पता होना चाहिए कि भुजाएं 3 है, ठीक। तो अनुपात क्या? 6 बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 6, ठीक। क्या बन जाएगा? 6 बनेगा। अब त्रिकोणमिति के 6 जो होते हैं उनको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये बात करेंगे, पहले की बात करते हैं साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा की बात करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। फिर आता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा। अगर इसको थोड़ा सा इसलिए लिख देते हैं, इसको अगर हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं, 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में 3 होते हैं, साइन थीटा, दूसरा ले लेते हैं कॉस थीटा, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम टैन थीटा। क्या लेते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा।
और यहाँ पर ले लेते हैं हम कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन कॉस टाइन कॉट सेक और कोसेक। अब सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा का। ये क्या है, अभी बोले हैं कि आपके जो त्रिकोणमिति के अनुपात है क्या होते हैं, भुजाओं का एक तरीके से अनुपात होता है। क्या होता है, एक अनुपात है जिसमें क्या भुजा का लंब कर्ण और आधार है। क्या है, लंब कर्ण और आधार है। साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। क्या होता है, कर्ण और लंब का अनुपात। ठीक, कर्ण और लंब के किसी त्रिभुज के कर्ण और लंब के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। अगर पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज के क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण लंब और कर्ण को के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन थीटा। ठीक, लंब बटे कर्ण एल बटा के, या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज था। क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। ठीक, कहीं कहीं आपको सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पी लिखा गया होता है परपेंडिकुलर, और यूपी बोर्ड में ज्यादातर हम लोग पढ़ते हुए हैं लंब बटे कर्ण। ठीक, अब यह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो साइन थीटा जो होता है कर्ण और लंब का एक अनुपात होता है। ठीक, कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात। क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, आधार और कर्ण। क्या होता है, आधार को मान लेते ए, कर्ण को मान लेते के। तो कॉस थीटा जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तीसरा पे आता है टैन थीटा। तीसरा पे क्या आता है, टैन थीटा। टैन थीटा जो होता है लंब और आधार, लंब और आधार का क्या है, अनुपात है। लंब और आधार का अनुपात है। किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। अगर पूछ जाए कि वास्तव में टैन थीटा होता क्या है, तो लंब और आधार के किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपको ये तीन पता हो जाएगा, तो हम इसको दो ग्रुप में बांट लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है साइन थीटा, तो क्या मान लेते, सबसे बड़ा है, फिर कास उससे छोटा होता है, उससे छोटा। ठीक, इधर मान लेते मेल ग्रुप, इधर मान लेते फीमेल ग्रुप। अगर इनको वरीयता दिया जाए कि भाई किसको शादी करना है, तो कहा गया भाई सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सीधे चुनेगा सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें कोसेक थीटा दिख रहा है, क्या है, कोसेक थीटा है, तो ये तुरंत चूज कर लेगा इस भाई साहब को। ठीक, अब देखिए ये मेल होगा, मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक, अब उसके बाद आएगी कोसेक थीटा। ये इधर क्या मान लेते हैं, मेल ग्रुप है, इधर क्या है, फीमेल ग्रुप। इनको क्या है कि इनको पहले चांस मिला कि सबसे बड़ा अगर है, तो इनके पास तीन ऑप्शन था। इसने कहा कि भाई जिसको अगर पहले मौका मिलता है तो सबसे अच्छा सबसे बड़ा हमको मिल जाए, तो इसने सब छोटे हैं, इससे कोसेक का सबसे बड़ा है। अब क्या किया इसने, कोसेक थीटा को चूज कर लेता है यहाँ पे। अब ये मेल और फीमेल मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो साइन थीटा का हो गया कोसेक के इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब बात आएगी कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बीच में आ गया। अब ये सोचेगा कि क्या करेगा कि हमसे ज्यादा गुण किससे मिल रहा है। ठीक, किससे ज्यादा गुण मिल रहा है उसको क्या करेगा, चूज करेगा। अगर इसमें देखा जाए, अगर तो देखिए सी और यस इसमें भी है, यस सी इसमें भी है, मतलब दो अक्षर लगभग मेल कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसको चूज कर लेगा। अब जो अगर दो चूज कर लिए तो बचा तीसरा तो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। अब ये जो लकीर बन गई, इधर मेल इधर फीमेल है, जो जिससे पेयर बन गया है वह क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो अगर यहाँ पर साइन थीटा बराबर कहा जाएगा, तो साइन थीटा को क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, अरे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो हो जाएगा आपका, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, आपका हो जाएगा कोसेक थीटा।
अगर इन दोनों को अगर गुणा कर दिया आपस में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर यहां से हम गुणा कर दें या फिर ऐसे पूछ लें पहले साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या है, कोसेक का इनवर्स है। क्या है, कोसेक थीटा का उल्टा, 1/के कोसेक थीटा। अगर कोसेक को लिखें तो 1/के साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक को लिखने अगर हम कोसेक थीटा को लिख ले तो क्या हो जाएगा, 1/के साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। अगर यहां से देखा जाए, अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या साइन थीटा का मान L/K है, कोसेक का मान K/L है। क्या है, पूरा पूरा कट जाएगा, क्या मान आएगा, 1। अतः जो होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1। क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या ले सकते हैं, 1। और उसके बाद करेंगे कॉस थीटा की बात। किसकी बात करेंगे, कॉस थीटा की बात। अब देखिए कॉस थीटा किसका इनवर्स आ रहा है, सेक थीटा का। किसका इनवर्स आ रहा है, सेक थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा को लिखना चाहेगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को अगर लिखना चाहे तो मैं लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। ठीक, यदि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। अब यहां से देखिए अगर गुणा कर दिया जाए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1। जब भी आपको एग्जाम में दिख जाए थीटा का वैल्यू बराबर है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो थीटा का मान चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा, बशर्ते शर्त है कि थीटा का वैल्यू दोनों केस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आया था आधार। ठीक, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण, ये बटा के, तो cos थीटा का सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब इनको देखिए काट दिया जाए तो क्या आएगा, वैल्यू इसका 1 आएगा। अतः cos थीटा इंटू सेक थीटा के वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, क्या आएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू 1 आएगा। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं tan थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, tan थीटा की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम tan थीटा। tan क्या है, tan आपका इनवर्स आ रहा है cot थीटा का। किसका इनवर्स आ रहा है, cot थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ये कैसे याद करना है आपको, LAL बटे डबल K इन A। ठीक, अगर हम इसको क्रम मानते हैं 1 2 3 4 5 और 6, या फिर इन एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, इस वाले को साइन कास टैन को ऐसे चलते हैं, बाकी जो एक दूसरा ग्रुप बना है कॉट सेक और कोसेक को ऐसे चलते हैं नीचे इस तरफ। तो अगर हम साइन की वैल्यू 1 2 3 रख दिया जाए, सबका नंबर वाइज कर दिया जाए 3 पेयर में, तो साइन 1 नंबर पे यहाँ पे तो L बटा के आया था, आधार बटा के, फिर लंब बटे आधार आया था। ये हमारा साइन का और टैन का था। तो टैन वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार आया है, तो टैन थीटा वैल्यू आया है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। अब हम चलेंगे इधर वाले की तरफ, इस ग्रुप की तरफ। ये ग्रुप कहाँ पे है, ऐसे चल रहा है, तो हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए बटा के एल, मतलब आधार बटा के लंब। तो काट थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बटा के एल। अगर हम इनको अगर लिखें, अगर हम टैन थीटा का हो जाएगा 1 बटा के कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और काट थीटा बराबर लिखे तो 1 बटा के टैन थीटा। अगर यहाँ से इनको गुणा कर देते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू का आ जाएगा 1।
ये होगा tan थीटा इंटू काट थीटा। और tan और काट जो होता है एक और इसका रूप आता है साइन और कास के पद में। tan थीटा का मान और काट थीटा का मान साइन थीटा और कास थीटा के पद में। ठीक, तो देखिए साइन और कास के पद में देखना चाहेंगे अगर हम, तो साइन, तो tan थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब अगर यहाँ से कॉट थीटा निकालना हो, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। ठीक, बस आज लिख के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।